आज का दशहरे का दिन है। हम लोगों के लिए एक बहुत शानदार फेस्टिवल है। असत्य पर सत्य की विजय का एक प्रतीक है। और ये दिन ऐसा है कि इतना श्योर है कि आज से हम लोग वापस एक विजय जो यात्रा है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि मिस्टर मिंट एक पूरा प्रोजेक्ट है। और हमेशा मैंने आपको एक उसके बारे में जब भी डिस्कस किया है, बताया है, तो हमेशा यही चीज बोली है कि कभी शॉर्ट टर्म का प्लान मत कीजिए, एक बेहतर प्लान कीजिए। हमेशा मैंने 2027 का नाम लिया हुआ है, क्योंकि 2027 मिस्टर मिंट के लिए एक माइलस्टोन है। और वहां पे पहुंचना, वहां तक पहुंचने में जो मेहनत है, जो तकलीफ है, जो भी समस्याएं हैं, जैसी भी चीजें होंगी, वो करके मैनेजमेंट और इसके जो फाउंडर्स है मिस्टर मिंट के, उसको उस लेवल तक पहुंचाना है। क्योंकि 2027 कंप्लीट इकोसिस्टम का बनना और एक टॉप जो क्रिप्टो करेंसीज हैं पूरी दुनिया में, टॉप ब्लॉकचेन्स हैं, उस पे टॉप 10 में पहुंचना, ये एक मिस्टर मिंट का शुरू से ही एक उद्देश्य रहा है। अब ये चीज इतना आसान नहीं होती है। आप भी जानते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री आज $4 ट्रिलियन से ऊपर की है। और उस पे अपना एक प्लेस बनाना है, तो मिस्टर मिंट की जो वैल्यूएशन होनी चाहिए वो कम से कम $20-25 बिलियन की होनी चाहिए, तब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। अब ये चीजें एक्चुअली हम लोग बहुत बेसिक्स में रहते हैं, चीजों को समझते नहीं है, या समझ नहीं पाते, या मिसगाइड हो जाते हैं मार्केट के हिसाब से, या मार्केट जैसा चलता है हम उसको भी यही मानते हैं कि नहीं सब वही है। अभी आप लोग सब जानते हैं कि कमल कीचड़ में उगता है, ये सुनते हैं हम लोग आज तक। बट ऐसा ये नहीं है कीचड़ में सिर्फ कीचड़ ही होता है, वहां कमल भी निकलता है। इस इंडस्ट्री पे, नेटवर्क इंडस्ट्री पे, हम लोगों ने सिर्फ एक ही दौर देखते हैं उसका, कि सब फ्रॉड है, सब लूटने आते हैं, सब बेकार करने आते हैं। उन्हीं में से कुछ न कुछ बेहतर चीजें निकलती हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री पे आज आप देख रहे हो कम से कम 2500 हजार से ज्यादा प्रोजेक्ट बने होंगे, लेकिन एक्चुअल प्रोजेक्ट रन कितने हो रहे हैं, ये बेसिक है। हम किस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, या हम नॉर्मल एमएलएम कंपनी में काम कर रहे हैं, किस में काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट आप सुनते ही नहीं। बहुत सारे लोग जितने भी आज मार्केट में हम बात करने के लिए जाते थे या समझाते थे मिस्टर मिंट के बारे में, तो एक ही क्वेश्चन रहता है, हमें एक करियर चाहिए इस इंडस्ट्री में, हम लोग परेशान हैं। आज आपके सामने करियर सामने खड़ा है। जो लोग इसको समझते हैं एज ए करियर, काम को मैंने तो एज ए करियर लिया हुआ है, शुरू से लेकर के लास्ट जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उसने एज ए करियर लिया, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है चीजें, या कंपनी बदलनी पड़े, या काम बदलना पड़े, फिर नई टीम बनाना पड़े, फिर नई टीम बनाना पड़े, ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि एक मतलब कुछ चीजें बार बार नहीं हो सकती हैं, एक दो बार होती हैं। तो ये एक सबके लिए प्रोजेक्ट है। आज विजयदशमी का दिन है। आज हम आपको एक बेसिक्स जितना भी हमारा अपडेट हो चुका है, और ऑलमोस्ट वो डन हो चुका है। मतलब कहने का मतलब ये कि हम जो लेवल पे आना था वहां पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जो चीजें हमारी आगे होने वाली हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और बहुत जल्दी वो सारी चीजें आपके सामने हो जाएंगी, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस अंदर गाना आपने नाम दिया कि जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। वाकई वो घड़ी आ चुकी है। ये विजयदशमी, यहाँ से हमारा विजय रथ स्टार्ट होगा, विजय यात्रा स्टार्ट होगी। और अगले एक साल के अंदर जितना भी हम लोगों ने 2025 का एक प्रॉब्लम देखा हुआ है, जो फेज देखा हुआ है जनवरी से लेके अभी तक का, यहाँ से एक्चुअल उसका रिवर्स होना शुरू होगा। तो अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग वापस फुल फ्लेज पे आइए, फुल फ्लेज के साथ प्लानिंग कीजिए, वर्किंग कीजिए, गोल सेट कीजिए। आप अभी 3 महीने गोल सेट कीजिए, अगले मार्च तक का गोल कीजिए, 6 महीने गोल सेट कीजिए, और पूरे 2026 दिसंबर तक का गोल कीजिए। 2027 जो लास्ट है अपना, जो पूरा प्लानिंग का इसका एक इकोसिस्टम को टॉप में पहुंचने वाला, वहां तक का पूरा गोल बनाइए अगले करीब 25-26 महीने, 27 महीने का। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा सा उसमें आपको चीज समझाता हूँ कि आज हम डिस्कस किस किस पॉइंट्स पे करने वाले हैं। और उसके बाद आप लोग चीजों को ध्यान से समझिएगा। अ, मेरी वॉइस आ रही है सर? एक बार थोड़ा कंफर्म करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी वॉइस आ रही है। साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि कोई कथा सुनने नहीं आता। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कथा वार्ता नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगर आप लोग अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जितनी चीज़ें आज बताई जाएगी उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, अदरवाइज आप लोग मीटिंग से एग्जिट हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो अपने नियम रियल नेम के साथ नहीं आए मीटिंग में, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ अपने नाम के साथ आएँ, या तो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ बताई जा रही है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं, एज ए करियर यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं। सो पूरी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 1000 लोगों की कैपेसिटी यहाँ पे पूरी हो गई है। अगर आप लोग अपने नाम को रीनेम नहीं कर पाते तो कुछ लोगों को यहाँ से रिमूव किया जाएगा, ताकि जो
अपना इसमें कैरियर देख रहे हैं उनको एंट्री मिल सके। सो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और जितनी भी बातें बताई जा रही आप लोग प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्लीज़ सर, राजेश सर। सर, इसमें कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। हमारा कर्तव्य जो है हम वो करते हैं। हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कभी पड़ा है ना आगे कभी पढ़ने वाला है। मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो काम है, वो मैं अपने 100% से ज्यादा देता हूँ उसमें। ये लोग जो बोलते हैं वो किस तरह का माइंडसेट है सब दुनिया जानती है, मेरा माइंडसेट क्या है वो भी दुनिया जानती है। तो कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, उससे हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं और बहुत सही लोगों के साथ में है, एक रियल प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। समस्याएं भी आएंगी, सब कुछ होगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट हमेशा चलेगा। अब जिसको कथा लगता है, अच्छा लगे सुन सकता है, अच्छा ना लगे नहीं सुन सकता है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। भारत एक स्वतंत्र देश है। हर नागरिक स्वतंत्र है वो अपनी इच्छाओं के लिए, जिसमें किसी के लिए बाध्यता नहीं है। आप निश्चय जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं उसके लिए। तो थैंक यू सो मच सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही सर? यस सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, और लोगों ने जो रिएक्शन दिखाया उससे उनका एक्साइटमेंट भी झलक रहा है कि कितने वो एक्साइटेड हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि आज आप क्या नए अपडेट देने वाले हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू सर। सर सबसे पहले मैं एक बता दूं हम किस किस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारा अनंता ब्लॉकचेन के बारे में बताएंगे कि हम कहाँ तक आ चुके हैं और कहाँ ऑलमोस्ट कितना पहुंचे, लाइव में दिखाऊं, सारा लाइव दिखाने वाला हूँ आज। दूसरा, हमारा वैलिडेटर और डेलीगेटर का जो है ये कहाँ तक कितने हो चुके हैं। और तीसरा, हमारा माइग्रेशन, जो एक्चुअल में पूरा जो चीजें हैं अभी हमारे पास, माइग्रेशन एंड इसके बाद जो चौथा प्रोडक्ट प्लान है अपना, सब्सक्रिप्शन। माइग्रेशन और सब्सक्रिप्शन में अब क्या बेटर है आप बोल सकते हैं उसको। और रीलिस्टिंग, जो हम चाह रहे हैं सबके दिमाग में कि रीलिस्टिंग कब होगी। इसका पूरा ये प्रोजेक्ट मतलब अनंता ब्लॉकचेन कहाँ हो चुका है, वैलिडेटर डेलीगेटर क्या स्टेटस है अभी, माइग्रेशन और सब्सक्रिप्शन। इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमें माइग्रेट करना चाहिए या हमें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और रिलिस्टिंग हमारी कब होने वाली। इनकी सारी ऑलमोस्ट आपको 99% पूरी जानकारी अभी मिल जाएगी। और बहुत जल्द जो मैं लास्ट में अनाउंस करने वाला हूँ, एक बड़ी खुशखबरी आप सब लोगों के लिए रहेगी। जो चीजें एक्चुअल आप जिसका इंतजार कर रहे हैं तो वो चीजें बहुत जल्द होने वाली है। तो आप ध्यान से थोड़ा समझिए चीजों को कि अनंता ब्लॉकचेन को मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, लॉगिन करके उसमें। ये लॉगिन ही था शायद मेरा। ये आप जो है देख रहे हैं कि ये अनंता ब्लॉकचेन का डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड है। और ओवरऑल अभी कितने ब्लॉक्स बन चुके हैं, कितने लोग इसमें अपना सॉरी कितने वैलिडेटर्स इसमें ऑन बोर्ड हो चुके हैं, सारा आपको दिखता है। एक्चुअली हम लोग जो कंफ्यूजन में है, जो ये बोल रहे थे हम कथा सुनने नहीं है, जिंदगी में कभी भी एक्चुअली कभी एक्चुअल ब्लॉकचेन में काम ही नहीं किया, किसी ने देखा ही नहीं है, और किसी को ये मालूम ही नहीं तो ब्लॉकचेन चलता कैसे है, क्या होता है। आप भी देखिए कि जैसे मेरा मेरा डेलीगेटर का वैलिडेटर पैनल है, मेरे में कितना डेलीगेट हो चुका है, 51 डेलीगेटर मेरे उसमें आ चुके हैं। और ये डेलीगेटर्स लिस्ट मेरी दिखती है पूरा इसमें। ये रिवार्ड क्रिएट हो चुका है 646। आप देख रहे हैं ये मेरा डेलीगेटर पैनल इनफैक्ट 646, ये एक्चुअल एमएनटी रिवार्ड मुझे मिल चुका है। ये डेलीगेटर पैनल है हमारा। एक मिनट में इसमें देखता हूँ अपना, शायद अपने पास वैलिडेटर पैनल दिखाते हैं जिसमें आपको पूरा दिखेगी सारी चीजें। जस्ट एक मिनट लॉगिन करने दीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने कभी भी एक्चुअल जो ब्लॉकचेन होता है उसका पैनल देखा ही नहीं, कैसे काम करता है, क्या क्या डिफिकल्टी आती है उसकी। जिस तरह से प्रोजेक्ट में काम किए हैं, जिस तरह से कंपनी में काम किए हैं, बस वही हमारे माइंडसेट में है और उसी को लेके हम लोग चलते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये एक्चुअल वैलिडेटर डेलीगेटर्स कितने टोटल हो चुके हैं। वो टोटल एक्टिव वैलिडेटर्स, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। टोटल एक्टिव वैलिडेटर्स कितने, हमारा मैक्सिमम जो क्वांटिटी है, कितने लोग होने चाहिए वैलिडेटर्स, 100 होने चाहिए। 100। अब 100 होने चाहिए मैक्सिमम, हमारा एक लिमिट है, टॉप 100 ही हमारे वैलिडेटर्स होंगे। 86 एक्टिव वैलिडेटर्स हो चुके हैं।
9 इनएक्टिव हो गए। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जितने वैलिडेटर सेटअप कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का दिक्कतें आती है, क्योंकि पूरा टेक्निकल है ये। अभी जो टेक्निकल लोग थे वो खुद कई लोग ऐसे फंस गए गलतियों की वजह से, उनका वैलिडेटर बन नहीं पाया। ये 100 होना है। अभी 85 सॉरी 95 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें 9 इनएक्टिव हो गए। अभी इनएक्टिव क्या हो गए किसी को पता नहीं है। अब वो चीजें टेक्निकल टीम पूरा काम कर रही है उसमें। मतलब आप सोच सकते हैं कि दिन रात, कल रात में भी मैं मतलब रात में 9 साढ़े 9 बजे तक पूरा ही सेटअप करवा रहा था, 12 बजे से बैठा था मैं। उसके पहले भी कंटिन्यूस जितने भी लीडर्स लगे हैं सब पूरा का पूरा वैलिडेटर सेटअप कराने में लगे हैं कि ये फटाफट सारी चीजें हो जाए। और ये ऑलमोस्ट हम लोग आप देख रहे हैं कि 95% कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज कल में ही पूरा हो जाएगा, उसका कोई बहुत डिले बचा नहीं है। मैक्स वैलिडेटर कितने होंगे? 100 होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव हमें 100 चाहिए। ये ऑलमोस्ट हो गया, मतलब ये कम भी होगा तो भी हमें इशू नहीं है। हम लोग पूरा काम इसका कर सकते हैं, हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे करंट ब्लॉक्स कितने बन रहे हैं, मतलब आज ये जब मैंने स्टार्ट किया था अपना वैलिडेटर स्टार्ट किया 4 5 दिन पहले, तभी 1,22,000 था। अभी कितना हो गया? 1,99,000 हो गया। डिफिकल्टीज होती है। टोटल डेलीगेट्स क्वाइन कितने हो चुके हैं? टोटल जो पहले हम लोगों ने किया था मिस्टर मिन चैन डाटा से, वहां से अभी तक, मतलब उस समय पे 14 करोड़ के आसपास टोकन हमारा टोटल डेलीगेट हुआ था। और अभी तक यहाँ पे कितना हो गया? 9,71,00,000। मतलब अभी भी करीब 4 साढ़े 4 करोड़ टोकन बाकी है जो डेलीगेट होना है। वो सारे डेलीगेशन में आ जाएंगे, वो प्रोसेस अलग चलता रहेगा। ये नंबरिंग दिखता है, आप कोई भी जाके चेक कर सकता है इन चीजों को। ये रामपाल जी नंबर 1 पे है, उनको करीब 28 23 लाख टोकन हो गया। इंसा जी, गुप्ता जी, पूरा आप रैंकिंग देख सकते हैं सबके पास कितने टोकन लगे हैं, क्या है, कैसा है। जितने लोग भी डेलीगेट किया था टोकन, वो इमीडिएट अपने जिनके साथ भी आपने किया था, आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी है कि जो लोग भी डेलीगेट कर रहे हैं या पहले किए हुए थे, आप उन्हीं के साथ किए जिनको आप जानते हैं। क्योंकि कोई भी आपको इश्यू आएगा, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इमीडिएट आप उससे सपोर्ट ले सकते हैं। अननोन पर्सन को डेलीगेट करने से आपको दिक्कत हो सकती है कि यदि आप उससे कम्युनिकेशन में नहीं है, आप उसे कांटेक्ट में नहीं है, और किसी वजह से आपको कोई दिक्कत हुआ तो आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो बेटर ये है कि आप उन्हीं के साथ डेलीगेट कीजिए अपने टोकन्स को जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपको सपोर्ट मिल पाए इमीडिएटली, जो एक्टिव हैं। तो ये चीजें आप देखिए पूरा का पूरा, ये मेरा 11 नंबर पे है। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कंटिन्यू सब ये लोग हो रहे हैं, और लास्ट में आप देखेंगे कि जो हमारे 4 5 लोग इनएक्टिव, ये इनएक्टिव दिख रहे हैं। जितने भी वैलिडेटर्स Recording हैं, in progress. जितने भी वैलिडेटर्स हैं, आप लोग अपना जो डेलीगेशन का क्वाइन है, जैसे अभी इसमें कितना दिया पावर दिख रहा है, 2,83,000। तो आपको सबको जो वैलिडेटर एक्टिव दिख रहे हैं, आप सबको 5 लाख की क्वांटिटी ऊपर करना है। 5 लाख से ऊपर करना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मिनिमम लिमिट हमारी 5 लाख होनी चाहिए। आपकी वोटिंग पावर जो यहाँ पे रहता है वो 5 लाख होना चाहिए। मतलब डेलीगेटर शेयर जो होता है, एक, मतलब आपने क्वाइन शेयर किया तो आपका एक वोट बनता है। ये 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। मतलब जैसे आप देखेंगे कि 82nd रैंक से ऊपर है 5 लाख, लेकिन उसके नीचे कम है। तो ये सब आप लोग जितने लोग एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, जैसा भी है, उसको इमीडिएट सॉल्व करिए और अपने इसको 5 लाख से ऊपर लेके जाइए। क्योंकि ये टॉप 100 में आ गया, आपने उसको नहीं किया तो हो सकता है फिर दूसरा उसमें एंट्री कर जाए। तो बेटर ये है कि जितना जल्दी हो सके आपको जिन्होंने डेलीगेट किया था उनसे कांटेक्ट कीजिए और अपने आप को इसमें 5 लाख के ऊपर लेके आइए। क्लियर है? ऑलमोस्ट ये चीज आपको समझ में आई। तो ये हमारा वैलिडेटर वाला सारा काम क्लियर हो चुका है। दूसरा, आपका हमारा जो ब्लॉक चेन है ये पूरा रेडी हो चुका है, कंप्लीट ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ी सी पेंडिंग है। ये टेस्टिंग चल रहा है। टेस्टिंग मतलब ये जो इनएक्टिव हो जा रहे हैं, ये इनएक्टिव क्यों हो जाते हैं? कल हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर चल रहा था, उसमें क्या एरर आता है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये हमें एक बार पूरा रन होने के बाद में भी कोई इशू आए तो उसके लिए इमीडिएट सॉल्व कर पाए, इसलिए पूरा उसका आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम लोग जो भी प्रॉब्लम आती है इमीडिएट उसको टेक टीम को भेज देते हैं, वो पूरा उसका देखते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ये सारा पूरा एंटायर सिस्टम अपने आप में काम कर रहा है और हमारा ब्लॉकचेन कंप्लीटली लाइव हो चुका है। आप सब लोग, जितने लोग मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, जो चाहते थे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़े और इसके साथ एज ए करियर लेना है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने बड़े प्रोजेक्ट साथ हैं। अनंता ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा मकसद है। अनंता का मतलब ये आप जानते हैं इन्फिनाइट होता है, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। उसी पर्पज से, उसी उद्देश्य से ये बनाया गया है और उसी के लिए काम किया जा रहा है। इसलिए आप जितने लोग इससे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं ना, आप बिंदास इसके साथ रहिए। किसी तरह किसी को भी हेडक लेने की जरूरत नहीं है। सिस्टम के साथ जुड़े रहिए और जैसा सिस्टम बोलता है आप करिए। आप एज ए करियर ही आगे बढ़ने वाले इसमें। होप ये चीज समझ में आई होगी।
अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए कि जितने लोग हैं आप लोग, आपको ये डेलीगेट करना है यहाँ पे। तो कोई भी आपका जो एमएनटी टोकन है, अभी जो अभी तक आपके वॉलेट्स में आता था विड्रॉवल करने के बाद, वो टोकन को डेलीगेट नहीं करना है। आपको डेलीगेट क्या करना है, जैसे मैंने दिखाया कि मुझे जो भी टोकन कॉइन मिले हैं, मेरे पास जो भी कॉइन आए हैं, उसको हमें डेलीगेट कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास जो एमएनटी टोकन है, जो कॉइन बन चुका है, उसको डेलीगेट आप कर सकते हैं। लेकिन जो टोकन है उसको डेलीगेट नहीं करना है। यदि आपने वो डेलीगेट कर दिया, जैसे ये मुझे आउटस्टैंडिंग रिवार्ड दिखा रहा है 1471, ये मेरा एक्चुअल क्वाइन है। अब ये क्वाइन मेरा वैलिडेटर का जो पार्ट है उससे आया हुआ है, तो इससे ये जो क्वाइन को मैं डेलीगेट वापस कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास सेफपाल वॉलेट में, मेटामास्क वॉलेट में जो पहले से कम्युनिटी टोकन पड़ा हुआ है, उसको या डेलीगेशन में डालेंगे या डेलीगेट करते हैं किसी वैलिडेटर को, तो वो पूरा लैप्स हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। इसलिए भूल करके भी ये गलती ना करें कि आप पुराने टोकन से डेलीगेट करने की कोशिश करें। कोशिश ही नहीं करनी, जब आपको क्वाइन बनेगा, आगे आएगा, तब आप उसको पूरा वापस डेलीगेट कर सकते हैं। तो गलती से भी ये गलती ना करें, क्योंकि इसकी कोई भी वापस करने का चांस नहीं है। कुछ लोगों ने गलती की, मैंने खुद इसमें टेस्ट किया था 100 डाल करके, वो दिखा ही नहीं कहाँ चला गया। तो ये आप लोग गलती ना करें। डेलीगेशन जो पहले कर चुके हैं, उनका आईडी पासवर्ड बनाना, आप पूरी टीम काम कर ही रही है उसमें, उसकी भी ट्रेनिंग हम कल एक बार पूरा ट्रेनिंग लेंगे, उसकी कल सुबह वाली जो ट्रेनिंग होगी हमारी, तो हम लोग पूरा डेलीगेट कैसे करना है एक बार वापस पूरा डिस्कस कर लेंगे। सारी चीज आज हम सब ब्रीफ करेंगे कि हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं और जो इससे इंतजार था वो हमें पहुंच चुके हैं। ये आपके लिए था। अभी आप, ये पैनल आपको दिखा दिया मैंने, सारी चीज दिखा दिया, वैलिडेटर कितने बन चुके दिखा चुका, वो किस पोजीशन पे है वो दिखा दिया। अभी ये हमारा अगले 1 से 2 दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं वापस अपने यहाँ पर। आपने ब्लॉकचेन देख लिया कि हमारा अनंता ब्लॉकचेन एक सही पोजीशन पे आ चुका है और ये मूव ऑन करने के लिए रेडी है। मतलब यहां से क्या होगा, रनिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी। अब ये रुकने वाला नहीं है, ये कंटिन्यूअस अब मूव करेगा। मतलब हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट जो था पूरे मिस्टर मिंट के लिए, वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है। वैलिडेटर्स का मैंने आपको दिखा दिया कितना सेटअप हो चुका है, डेलीगेटर्स का पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब ये डेलीगेटर प्रोसेस चलता रहेगा, वैलिडेटर्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोगों का दिक्कत क्या है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू है माइग्रेशन को लेकर के, कि माइग्रेशन का क्या होगा। जितना भी आपके पास टोकन है, ये डेट मैं एक बता दूं आपको किस डेट से क्या होने वाला है पहले, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एक शांति मिले। पहले 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में कभी भी माइग्रेशन स्टार्ट हो सकता है। ये ध्यान रखिए आप लोग। ये रिसेंटली 5 तारीख से 10 तारीख, मतलब ये 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के अंदर, आज क्या है, 2 तारीख है, मतलब 3 दिन के बाद से लेकर के किसी भी दिन 10 तारीख के अंदर ये माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीटली ये शुरू हो जाएगा। इसको अभी शुरू करना था, लेकिन आपने जो मैंने जो वैलिडेटर का इशू दिखाया थोड़ा सा, उसकी वजह से इसको रोका है। लेकिन ये गारंटीड है, अब यहाँ से ये पूरा स्टार्ट होने वाला माइग्रेशन। और माइग्रेशन के बाद यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, इसके बाद हमारा जाता है रीलिस्टिंग के लिए। मतलब जिस दिन आपको ये बताया जाएगा 5 से 10 के बीच में, हमारे फाउंडर्स खुद एक वेबिनार लेने वाले हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिए कि ये जो अनाउंसमेंट होगा डेट का, रीलिस्टिंग की डेट का, वो इस बीच में किसी भी दिन वो आके बताएं कि हमारा आज से माइग्रेशन शुरू हो रहा है और हम रीलिस्टिंग के लिए प्रोसेस में डाल चुके हैं। कि रीलिस्टिंग जैसे माइग्रेशन हमारा शुरू होगा जिस दिन, उसी दिन चला जाएगा रीलिस्टिंग के लिए। और रीलिस्टिंग के लिए जाने के बाद एक क्वाइन स्टोर पे डिपेंड करता है कि वो किस दिन उसको लिस्ट करता है। अभी इसी से पूरी बातचीत चल रही है कि कितना जल्दी वो हमारे क्वाइन को लिस्ट करेगा। कंटिन्यूअस बैक एंड टीम उसके लिए पूरा फोकस कर रही है, और जितना जल्दी हो सके लगी कि हमारे क्वाइन स्टोर में आए। ये माइग्रेशन का शुरू होना और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना एक साथ शुरू हो जाएगा। अब ये क्वाइन स्टोर 5 दिन में कर दे, 10 दिन में कर दे, 15 दिन ले ले, ये पूरा का पूरा इस पे डिपेंड है। इसको मैनेजमेंट टीम और अपनी टेक टीम फास्ट करने में लगी है कि जितना जल्दी है, क्योंकि माइग्रेशन शुरू हो गया तो इमीडिएट हमें रजिस्ट्रिंग चाहिए। इसके लिए पूरा हमारा टीम उस पर काम कर रहा है कंप्लीटली। अब यहाँ पे आपको डेट मिल चुकी है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप प्लानिंग कर सकते हैं आगे वर्किंग करने का। मतलब 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच कभी भी आपका माइग्रेशन स्टार्ट हो सकता है और रजिस्ट्रिंग प्रोसेस शुरू हो सकता है। अब ये चीज जो अनाउंसमेंट होगा, ये अनाउंसमेंट करेंगे हमारे फाउंडर्स। ठीक है, ये फाउंडर्स आएंगे, खुद ही आपको बता देंगे। और ये कभी भी हो सकता है, 5 को ही हो जाए, 6 को हो जाए, 7 को हो जाए, या 10 तक जाए भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, 5-6 को भी हो सकता है। आपका इमिडिएटली सारी चीजें स्टार्ट करके सारा स्टार्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि माइग्रेशन को लेकर के लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि माइग्रेट करें हम लोग या हम लोग सब्सक्रिप्शन करें। इसमें लोगों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, किसमें हमें फायदा है। यदि आप माइग्रेट करते हैं या आपका जितना टोकन है, आप थोड़ा सा माइग्रेट क्या क्या होगा, आपके पास जितना भी टोकन है, जिस दिन से माइग्रेशन शुरू होगा या आपके टोकन के रूप में जितना है, मतलब हमारा दो पार्ट समझ सकते हैं। एक पार्ट जो अभी रनिंग है और दूसरा पार्ट हमारा रिलिस्टिंग है। जिस दिन से रिलिस्ट हो जाएगा हमारा, उस दिन से पूरा क्वाइन हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीटली, मतलब टोकन का पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा और वो टोकन सिर्फ माइग्रेट हो सकता है, उसकी आईडी लगना बंद हो जाएगी। मतलब जैसे ही हमारा क्वाइन लिस्ट हो जाएगा कहीं पर भी, तो हमारे टोकन से आईडी लगना बंद होगी। लिस्टिंग की डेट से, माइग्रेशन की डेट से नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब टोकन जैसे हमारा बनता है, ये आ गया, जितना भी टोकन हमारे पास कहाँ है, टोकन कहाँ पे रखा है, ये तो आपके वॉलेट में होगा। कौन सा वॉलेट? मेटामास्क में, सेफपाल में, आपके ट्रस्ट वॉलेट में, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। दूसरा आपके पास स्टेटमेंट वॉलेट में है। स्टेटमेंट वॉलेट में और इसी के अंदर एक और बिजनेस वॉलेट है। ये दोनों जो वॉलेट है, यहाँ पर टोकन है और आपके यहाँ पे टोकन है। इसके अलावा हो सकता है बहुत सारे लोगों के टोकन मैक्सी में भी आपने बाय करके रखा हो या कॉइन स्टोर में बाय करके रखा हो। मेरा रिक्वेस्ट है कि दोनों जगह इस टोकन को विड्रॉ कर लीजिए। मैक्सी में जो काउंटर रेट चल रहा है, तो बहुत सारे लोग उसको ये सोच रहे हैं कि वो लिस्टिंग का काउंटर है। वो, मेरा जहां तक अंदाज है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, बट मेरा जहां तक अंदाज है कि वो टोकन लिस्टिंग का नहीं है, वो काउंटर वो डीलिस्टिंग का है। मतलब उस दिन से हो सकता है मिस्टर मिंट जो टोकन दिखता था वहां पे, वो दिखना बंद हो जाए। जब क्वाइन लिस्ट होगा तब दिखेगा। तो आप लोगों के पास जो भी मिक्से में या क्वाइन स्टोर में टोकन है, उस 100% विड्रॉ कर लीजिए। यदि वहां से दिखना बंद हो गया तो आप विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे। किसी का भी टोकन, ध्यान रखिए इस बात को, किसी के पास भी कोई भी क्वाइन स्टोर में या मैक्सी में कोई भी टोकन है, तो आप उसको 100% विड्रॉ कर लीजिए। एक भी टोकन वहां मत छोड़िए, अदरवाइज हो सकता है वो मिसिंग हो जाए। तो ये चीज को ध्यान रखिए आप लोग। काउंटर वो हो सकता है डिलिस्टिंग के लिए चल रहा हो, मेरा जहां तक अंदाज है। अब यहाँ पे ये जो जितने टोकन है आपको दिखते ही, सारे टोकन किस में जाएंगे? माइग्रेशन में। माइग्रेशन के रूल्स क्या है? 5% इंटू 20 मंथ्स। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड 5% 20 मंथ्स। अब यहाँ पे जितना भी माइग्रेशन में चला जाएगा, सपोज आपका टोकन चाहे वॉलेट में हो, इसको आप खुद को भेजना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट वॉलेट के अंदर है, इस सब का प्रोसेस होना जरूरी है, किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा, तभी तो कॉइन बन के आएगा वो। यहाँ पे जितना पड़ा है ये भी सेम जाएगा, बट यहाँ पे हो सकता है ऑटोमेटिक चला जाए, या हो सकता है वहां पे आपको एक बटन मिल जाए जिसको आप टच करके आप उसको डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे टोकन के जाएगा, ये दोनों टोकन पूरे चले जाएंगे किसमें? माइग्रेशन के लिए। 20 से 5% आपके पूरे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि हम माइग्रेशन करेंगे तो हमारे 100% टोकन मिलेंगे, आईडी लगाएंगे तो हमें टोकन, सब्सक्रिप्शन करने पे टोकन हमें कम हो जाएंगे। बट आप लोग सोचिए, राजेश में थोड़ा कुछ क्वेश्चन तब जवाब दीजिएगा। यस सर। सपोज कोई $1000 का सब्सक्रिप्शन करता है, इसमें कितनी इवेंट लगती है? करीब 6400। 6400। हाँ। आपको कितने मिलते हैं? 30। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी हमारा रेट चला 0.1565, बराबर है। यस सर। इसमें 38 इंटू 360, ऐसा लेता हूँ कि ये रेट हमारा यही रह गया, तो कितनी इवेंटी बनती है साल भर में? एक मिनट कैलकुलेट करते हैं। 13,870, 13870। 38 इंटू 365, 13870। 13870। मतलब आपने कितनी इवेंटी दी थी? 6400, और आपको मिल कितनी रही है? 13,870। यदि सेम प्राइस रहा तो, यदि प्राइस डबल हो गया यहाँ से, मतलब ये 0.31 हो गया, बराबर है, तो कितने इवेंटी मिलेगी आपको? 6500 के आसपास। सर 19.35 एमएनटी रहेगा, और 365 दिन में आपका 7,000 के आसपास रहेगा, 7,000। मतलब ये प्राइस हमारा जो बढ़ना ही है, 0.31 ही हो जाता है, जहां से डबल होता है, तो भी इवेंटी कितनी मिलती है आपको? 7,000 से ऊपर मिल रही है, राइट सर। बराबर ना?
मतलब ये तो प्राइस, लोगों का डर है कि प्राइस बढ़ जाएगा तो मुझे एमएनटी कम हो जाएगी, मुझे एमएनटी नहीं मिलेगी, मेरी एमएनटी बहुत ही नीचे हो जाएगी। बट आप ये सोचिए कि प्राइस यहां से डबल भी होता है तो भी आपको एमएनटी कम नहीं निकल रही है। प्लस आप सब्सक्राइब करते हैं, आप माइग्रेशन में डालते हैं, तो फिक्स हो गया कि 5% इंटू 20 मंथ्स मिलेगा। माइग्रेशन गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, ये मत सोचिए मैं खुद बहुत बड़ा अमाउंट माइग्रेट करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोगों के पास कम एमएनटी है, जिनके पास एमएनटी ज्यादा नहीं है, उनके लिए माइग्रेशन उतना उचित नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन ज्यादा है, क्योंकि आप $100 भी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो भी आप पूरा देख सकते हैं। आप यहाँ पे तो अच्छा है कि 100, 200, 400, 500 कितना भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये रेट अभी है कि ये रेट तुरंत हम सोचे $1 चला जाएगा। अभी आपको भी समझना चाहिए कि मार्केट अभी स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो धीरे 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 मोमेंटम पकड़ेगा वो। तब तक आपके 6 महीने निकल जाएंगे, 6 महीने में तो आपके 50% ज्यादा टोकन निकल, 6 महीने में तो आपको 7,000 से ज्यादा टोकन निकल जाएगी ना। तो आपने जितना लगा 6 महीने में आपको टोकन निकल जाएंगे। उसके बाद प्राइस बढ़ गया और ज्यादा $1 हो गया तो भी जितना है तो प्रॉफिट ही है। प्लस ये जो 7,000 निकल गया है, इसका भी तो $1 का प्राइस होगा। आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा बन रही है वहां पे। दूसरा, आप यहाँ पे वीकली विड्रॉल कर रहे हैं, आपको हर वीक आप विड्रॉल कर सकते हैं 1,500 का। तो आपके पास सब्सक्रिप्शन, ये कैलकुलेशन आप हर एक सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। तो कहीं से सब्सक्रिप्शन खराब है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दूसरा, आपको यहाँ पे जो डायरेक्ट का मिलेगा, जब आप एक सब्सक्रिप्शन करते हैं तो 5% आपको मिलता है, 8% का मैचिंग मिलता है, हो सकता है 2-3 जगह आपकी मैचिंग हो तो वो अलग मिलता है। तो आपको इंस्टेंट बेनिफिट ये मिल रहा है, प्लस लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पूरा मिल ही रहा है। टोकन कम कहाँ हो रहा है। दूसरा, मैं कहूँ तो टोकन आप कम भी मिल रहा है और आप प्राइस बढ़ रहा है, तो हम प्राइस बढ़ने से डर रहे हैं या खुश हो रहे हैं? क्यों मनीष जी, राजेश जी? सर, टोकन के लिए तो लोग डर रहे हैं कि प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए, और अभी की कंडीशन में लोग रास्ता देख रहे हैं कि प्राइस कब बढ़ेगा। तो लोगों की तरफ दोनों माइंडसेट है कि बढ़ेगा तो भी डर लग रहा है, घटेगा तो भी डर लग रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। हम जी। ये कभी भी ये नहीं सोचे कि प्राइस बढ़ना चाहिए कंटिन्यूस। प्राइस बढ़ेगा सबको फायदा होगा, लेकिन हम डरते हैं कि प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारा टोकन कम हो जाएगा। तो हम वो रास्ता ढूंढते हैं कि प्राइस ना बढ़ने पाए। आप ये सोचिए कि हम सोचते क्या हैं और करते क्या हैं। हम चाहते तो हैं कि प्राइस बढ़े, पर काम वो करते जिससे बढ़ने में सपोर्ट नहीं मिले उसको। तो आपका वर्किंग क्या है, हमारा जो हम सब्सक्रिप्शन करते हैं वापस या करवाते हैं लोगों से, तो आप क्या करते हैं, आप पूरे सिस्टम को चलाते हैं। हम एक कंज्यूमर हैं, कस्टमर और कंज्यूमर डिफरेंस समझते हो, हम किसी चीज को बार बार यूज करते हैं। हम लोग जितना ज्यादा वर्किंग करते हैं उतना ज्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलता है। ये आप बेसिक समझिए इस चीज को, कि यदि आप लोग पूरा का पूरा, यदि आप सिर्फ माइग्रेशन में पूरा चला जाता है, जाएगा कोई इशू नहीं, वो उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को उस सिस्टम का इशू नहीं है। बट आपका जिसमें किसमें फायदा है ये हम खुद ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसके लिए हमें मीटिंग में समझाना पड़ता है। कैलकुलेशन, मैं एक बार मैं अपना प्लान लिया था, उसमें कैलकुलेशन के बारे में समझाया था कि हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। कोई भी चीज हम जब करते हैं हमें कैलकुलेशन होना चाहिए उसका, कि हमें इसमें क्या क्या करना है और ये करने से क्या होने वाला है। तो आप सब्सक्रिप्शन करिए, तो आपके इमीडिएट 12 महीने में सारे टोकन से प्लस में निकल रहे हैं। प्लस आपको हो सकता है 10-12%, 15% इमीडिएट आता है, जो डायरेक्ट मैचिंग वर्ग आता है। तो आपके पास ये बेनिफिट तुरंत आ रहा है और 12 महीने के अंदर टोकन भी ज्यादा मिल रहा है, प्राइस हमारा 0.31 जाता है तो भी हम प्रॉफिट में है। प्राइस हमारा 0.5 जाता है तो आज तो जाएगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 महीने। जब तक उतने टोकन आपके पास आज आ चुके रहेंगे, जो ही आपको आगे लेके चले जाएंगे। तो आपको तो मल्टी टाइम्स बेनिफिट होना ही है, लेकिन उसको आपको समझना है कि हमें करना क्या है। माइग्रेट करके निकाल के हर महीने बेचना है, उससे आप बड़ा बन पाएंगे क्या? हमें स्टेटमेंट का उपयोग कैसे करना हम अभी तक समझ नहीं पाए। काफी लोग सिर्फ उसको इन्वेस्टमेंट बना के रख दिया है। स्टेटमेंट आपके पास पहला चीज उसका हेल्थ है, वो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई करता नहीं उसको। हेल्थ है मतलब यहाँ पे हेल्थ है उसका। आप देखिए, अभी एक अच्छी सीरीज चलाने, धीरे से कल मेरी बात चल रही थी, एक डॉक्टर्स हैं जो वॉकिंग थेरेपी कराते हैं और सिर्फ वॉक करा के सारे बीमारी को ठीक करते हो, उससे सारे तरीका बताते हो। और हम लोग भी वही कर रहे हैं।
लेकिन हम लोग इसको फोकस ही नहीं करते कभी। दूसरा पार्ट, हमारे पास एमएनटी मिस्टर मिंट क्वाइन को कलेक्ट करने का ऑप्शन है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, और ये हमारा क्या असेट है। कल मैं एक मित्र से बात कर रहा था, वो बोलते हैं कि मुझे एक लैंड खरीदनी है, और वो लैंड खरीद तो 5 से 6 साल में डबल तो हमारा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मतलब आप जब असेट कोई खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, तो आप 5 से 6 साल का माइंड सेट बना के बैठे हैं, बट मिस्टर मिंट आपको 3 महीने के अंदर 4-5 गुना पैसा देना चाहिए। ये हमारा माइंड सेट है, और उसका प्राइस नीचे होना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल पे। तो ये माइंड सेट का इशू है कि हम लोग किस चीज को किस तरफ लेके जा रहे हैं। स्टेटमेंट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कंप्लीटली हेल्थ में आप पूरे दुनिया को एक बेहतर स्वास्थ्य की तरफ मतलब लेके जा सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य तरफ। और वर्किंग करके मिस्टरमेंट पॉइंट इकट्ठा करवा करके वो असेट क्रिएट करवा सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए उसको बड़ा बेनिफिट देने वाला है। शॉर्ट टर्म में बेनिफिट है, कई 2024 में किस्मत लोगों की अच्छी थी, बड़ा पैसा बनाया। लेकिन 2025 में प्राइस डाउन हुआ, उसमें भी लोगों ने बनाया, लेकिन लोग उसको अभी समझ नहीं पाए कि हमने कितना बना लिया है, क्योंकि सबके पास मिस्टर मिंट क्वाइन और टोकन जितना भी जिस भी फॉर्म में है काफी ज्यादा है। यदि आपने उसको सेल नहीं किया है, तो वो असेट आपका एज इट इज है। वो भले माइग्रेशन के बाद आए, या आपको सब्सक्रिप्शन करने के बाद 1 साल के अंदर आए, जैसे भी है वो असेट आपका 100% रेडी पड़ा है। और कल जब उसका प्राइस बढ़ेगा, तो आपके असेट का ही प्राइस बढ़ेगा ना, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है ना वो। तो हम लैंड खरीद के 5 से 6 साल तक बैठे रह सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है हमें। बट ये असेट में अब उतार चढ़ाव होता है, तो हम लोग डर जाते हैं। और ये फाइनेंशियल मार्केट है, तो आप सब जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट में हम काम कर रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस होगा। बट हम रियल प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आगे चल के बेनिफिट देगा। हम लोग फेक प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो डेफिनेटली डूब जाएगा वो। हम जानते हैं फेक प्रोजेक्ट है बहुत सारे, उसके बाद भी हम वही काम करते हैं। यहाँ पता है कि यहाँ फेक नहीं होने वाला है, फिर भी हम इसमें डाउट करते हैं, फिर बोलते हैं हम कथा सुनने नहीं आए हैं। समस्या ये है कि आप सच्चाई से भागते हैं, सच्चाई नहीं सुनना चाहते, सच नहीं सुनना चाहते हैं। समस्या वहां पे है, सच को जानते हुए एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लाइफ में हम चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, मानेंगे ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, तो हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, ऐसा कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसमें। तो बेटर ये है कि आप स्टेटमेंट को पूरा का पूरा एक्चुअल उसके जो उसका एक्चुअल रोल है उसको प्रमोट कीजिए। अभी तो हमें मल्टी आईडी लगाने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 आईडी में वर्किंग कर सकते हैं, उसी में जितना चाहे टॉपअप कर सकते हैं। तो आपके सारे ऑप्शंस हैं, अवेलेबल है। 3.2 ऑलरेडी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम में दे दिया है कि आपको उसमें अपना फ्रीडम से डायरेक्ट से मिल चुकी है आप लोगों को। तो आप सब लोगों का एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग उस लेवल तक आ चुके हैं अभी, मतलब कंप्लीट एंड पे हैं। जो समस्याएं थी, जो डिले था, सब कुछ खत्म हो चुका है। दिवाली से पहले एक्सपेक्टेड है, टारगेट है, लेके चल रहे हैं कि हमारी लिस्टिंग लिस्टिंग सब हो जाए। ये एक्सपेक्ट प्लानिंग हमारी है, कंपनी पूरा मैनेजमेंट जो हमारा कम्युनिकेशन हुआ था कल परसों, पूरा वो लगे हुए उसको करने के लिए। लेकिन कुछ चीजें कंपनी के हाथ में या मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, वो सामने वाले के हाथ में है। वो कॉइन स्टोर से लगातार यही कार्य है, हमें डेट दे दो कि किस दिन को लिस्ट करना है, हमें जल्दी करनी है। ये सारा प्रोसेस अब उसके लिए भी हमें पहले कंप्लीट होना था, क्योंकि हमारा ब्लॉकचेन कंप्लीट लाइव होना था। हम लोग ब्लॉकचेन का ऑलमोस्ट 95% आप देख ही रहे कंप्लीट कर चुके हैं, और ये हमारा प्रोसेस अब रन करने लायक हो चुका है। हम यहाँ से रन कर सकते हैं चीजों को, कोई प्रॉब्लम हमें अब नहीं है। फिर वो जो एरर आ रहे हैं उनको कंप्लीट करके सब सही हो जाएगा। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। क्वाइन डिस्कस करके करना है 5 से 10 के बीच में। आपको फाउंडर्स का एक वेबिनार होने वाला है, जिसमें सारा चीज अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो जो गाना आपने बजाया, जिसका इंतजार हम लोग पिछले 9 महीने से था, वो तो ऑलमोस्ट आ चुकी है। और दूसरी चीज आप देखिए कि जब ये 10 जुलाई को हमारा स्टार्ट हुआ था, ये जहां से चीजें डिलिस्ट हुआ था हमारा, वहां से अपना ट्रेड पॉज हुआ था, वहां से मैं शुरू से बोला था हमारा 90 दिन लगने वाला है। यदि हमारे साथ हमारे बहुत भाई बंधु होंगे इसमें, वो बैठे भी होंगे, कि मैंने बोला था 90 दिन से कम नहीं लगने वाला ये। उस दिन मैंने बोला था, जब 10 जुलाई को ये पहला बार ट्रेड पॉज हुआ था, तो लोग पूछे थे कब रजिस्टर होगा, कब रजिस्टर। मैंने कम से कम 90 दिन लगने वाला है। ये बात मुझे मैनेजमेंट से नहीं बताई थी, ये मुझे एक एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से मैंने बोला था कि क्रिप्टो इंडस्ट्री पे कोई ब्लॉकचेन लाइव होना और उसको ले जाकर के रिलिस्ट करवाना, इस सारा प्रोसेस में कम से कम 90 दिन मिनिमम लगता था। ये शॉर्ट टर्म चीजें नहीं है, प्रिपरेशन होती है, बहुत सारी चीजें पहले नहीं होती हैं, उसको जब हम डिप्लॉय करते हैं तब हमें एरर पता चलता है। हमने टेस्ट नेट पहले किया, टेस्ट नेट करने के बाद भी एरर आ रहा है अभी हमारा मेन नेट में। अब वो चीज को कंप्लीट करने के बाद ही अगर उसको रन कर सकते हैं।
ऐसा तो है नहीं, उसको हम लोग एरर देखना है। मैनेजमेंट हम जिससे कुछ प्रॉब्लम तुरंत उसको फॉरवर्ड करते हैं कि इसको देखो ये क्या इशू आ गया। बहुत सारे एक्टिव थे, क्वाइन डेलीगेट भी हो गए, 10 लाख क्वाइन डेलीगेट होने के बाद डीएक्टिवेट हो गया वो। अब वो एरर कैसे आया समझिए, उसका एडब्ल्यूएस प्रॉपर चल रहा, सारी चीज सही चल रही, फिर भी डीएक्टिवेट हो गया। तो वो सारे चीजों को मैनेज करने के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है, सारा उसमें एरर जो है ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, सारा क्लियर हो चुका है। 90 दिन आप देखिए 10 अक्टूबर होता है और एग्जैक्टली डेट वहां पहुंच गई। अब ये बोले कि मैनेजमेंट के वो जान पहचान है ज्यादा तो बताते नहीं। मैनेजमेंट ने तो 15 अगस्त का टाइम बोल दिया था कि हम कर लेंगे उस टाइम तक, फिर भी बार बार बोलता रहा कि 90 दिन लगेगा। तो हम लोग एक्चुअल डिले नहीं है, ये आप लोग जो बोलते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हो गया है वैसा हो गया है, ये सब दिखा रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, ये सब आप लोगों का वहम है। मैनेजमेंट का आप लोग राहुल सर का या प्रमोद सर का, संदीप सर का आप लोग मीटिंग अटेंड किए होंगे तो हमेशा उनका एक विजन के बारे में देखा होगा। हर एक प्रोजेक्ट का एक विजन, ये सबसे जरूरी चीज होती है। एक प्रोजेक्ट नहीं, एक इंसान का भी विजन होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरा खुद का कंपनी के साथ मैंने अलाइन किया और 2027 का अपना विजन बना लिया कि मुझे इस लेवल तक, इस समय तक कंप्लीटली फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, मुझे इतने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, सारा मैंने सेटअप किया हुआ है। यहाँ तक मुझे कंप्लीट करना, सबके लिए आपके लिए भी वही है, क्योंकि हम लोग बहुत एक साथ काम शुरू किए हुए हैं। यहाँ पे जब विजन ही यदि नहीं होता प्रोजेक्ट का तो कभी ब्लॉकचेन बनता क्या। परिस्थितियां इतनी विपरीत थी, हमारा 50 सेंट से कॉइन टोकन 2 सेंट पे आ गया, उसके बाद मैनेजमेंट रुका क्या कहीं पर भी। कितनी तकलीफ आई, रोज दिन भर मैसेज, मेरे मोबाइल में ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिनको मैं जानता तक नहीं हूं। आज ये मीटिंग लेता हूं मैं तो मुझे वो मैसेज करते हैं कि आप दिन भर मीटिंग लेते तो आपके खिलाफ हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। अरे ये मीटिंग मैंने आपके सहयोग के लिए कर रहा हूँ, आपके भी इंफॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ। और इसका जो सब्सक्रिप्शन है ना जूम का, वो मैंने पे किया हुआ है कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे। मेरे पास बहुत सारे लोग फोन करते हैं, दुनिया भर के हर तरह से फोन आते हैं, किसी का प्रॉपर बातचीत का रिप्लाई करना, कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर पाते तो नाराज भी हो जाते हैं। जब हमें टाइम मिलता है तो वापस बात करके मैं वापस मना लेता हूँ। बट आप लोग इस चीज को समझिए, इसके साथ में रहेंगे तो ही बेनिफिट होगा। प्रोजेक्ट बड़ा है, एक प्लानिंग है, एक करियर है हमारे पास। मतलब रोज कंपनियां बदल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। जहां एक जगह हम चल रहे हैं वहां पे एक हमारे पास विजन मिल चुका है, काम मिल चुका है, करियर मिल चुका है, तो वहां काम करने में तकलीफ होती है हमें फिर। आप सब लोग एक सही जगह पे हैं, सही लोगों के बीच में हैं, कभी धोखेधड़ी नहीं होने वाली आप लोगों के साथ में। बट वो मान के चलिए, मानेंगे तो होगा ना, नहीं तो आपको हर चीज कथा लगेगी। आप समझेंगे नहीं तो कैसे सही होंगी चीजें। ये आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कीजिए अगले 4-5 दिनों का, मतलब 5 से 10 के बीच में। ये डेट जल्दी ही आने वाली है, ये किसी भी दिन डेट आ सकती है आप लोगों के सामने। तो आप लोग पूरा तैयारी कर लीजिए तरीके से वेबिनार के लिए, उसमें उसकी डेट डिसाइड हो जाएगी, माइग्रेशन कैसे शुरू होगा। अब आप माइग्रेशन का या आपका सब्सक्रिप्शन का डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। जो भी करना है आपको माइंड सेट बना लीजिए कि आपको माइग्रेट में ही जाना है, सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट लेना है। आप जो चाहे कर सकते हैं, 100% स्वतंत्र है, कोई बाउंडेशन किसी की तरफ से नहीं है। आप माइग्रेट कर तो इशू नहीं, सब्सक्राइब कर तो भी इशू नहीं। लेकिन आप सब लोग अपना अपना समझिए और सिस्टम को लेकर के क्लियर माइंड सेट से करिए। 2027 का एक क्लियर आप विजन बनाइए और उसका एक फाइनेंशियल गोल बनाइए। आज भी ऐसा नहीं है कि काम हुआ पैसे, आज भी लोग पैसे बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो आज भी सब बना रहे हैं। आज ही फाइनेंशियल फ्रीडम में काम कर रहे हैं, मिस्टरमेंट क्वाइन इकट्ठा कर रहे हैं सब लोग, जितना टोकन इकट्ठा कर पाने वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कल वैल्यू बनने वाली है इसी की। तो आप सब लोग क्लियर माइंड से, पॉजिटिव माइंड से बिंदास एक, मतलब जो प्लानिंग आपकी करिए तरीके से, उसको लेके जाइए आगे। और इसको मैंने दिखा दिया आपको। राजेश से मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, क्लियर है। तो आज के लिए सर इतना, बस चीजें जो थी क्लियर कर दिया मैंने। डेट डिसाइड हो चुका है कंप्लीटली, 5 से 10 के बीच में अपना फाउंडर्स का वेबिनार होने वाला है, जिसमें एग्जैक्टली सारी डेट डिसाइड हो जाएंगी। मतलब आप समझिए कि हम लोग अब वो रनिंग वाले पोजीशन पे आ चुके हैं, जहां से चीजें अब रन हो जाएंगी। तो आप लोग निश्चिंत होकर प्लानिंग कीजिए, वर्किंग कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए, और गोल सेट करके जो 2025 में हमने 9 महीना मिस किया है उसको अगले 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उसको पूरा अचीव कीजिए कंप्लीटली। ये मार्केट ऐसा है कि आपको 9 महीना आप खाली भी बैठे हैं तो अगले 2 से 3 महीने में उसको रिकवर कर सकते हैं।
लेकिन आपके पास भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए सिस्टम के ऊपर, लोगों पर ट्रस्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट ट्रस्ट होना, जिनके साथ आप लोग कम्युनिकेट किए हुए हैं, साथ में कई बार आप बातें किए हुए हैं। तो यदि आप समझ जाएंगे, समझ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर चीजें हैं। नहीं समझेंगे तो भी बेहतर चीजें हैं, क्योंकि वो बेहतर बनने ही वाली हैं। सो थैंक यू सो मच राजेश जी। ओवर टू यू, बोलना चाहते हो तो। थैंक यू सर। बोलने लायक कुछ नहीं, सब कुछ आपने बोल चुका है। और जो लोगों को डेट का इंतजार था, आपने डेट भी बता दिया कि 5 से 10 तारीख के बीच में आपको अनाउंसमेंट हो जाएंगे। साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग फाउंडर से मिलना चाहते हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि एक वेबिनार होने वाला है जिसमें हमारे फाउंडर्स आएंगे और ये सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट करेंगे। चल, तो आई थिंक यहाँ पे सारी चीज़ें लोगों को समझ में आई होगी और लोगों ने काफ़ी पेशेंसफुली सुना। बस अब यहाँ से पूरा की पूरा खेल दोस्तों माइंडसेट का है। माइंडसेट हमारा कैसा है, अगर हमने जनवरी 2025 में कुछ सपने देखे हैं और 9 महीने से शायद हम किसी कारण से काम नहीं कर पा रहे, तो ये जो 3 महीने बचे हैं, इन 3 महीनों में हमें जमकर भिड़कर काम करना है, जहाँ पे हम अपने पूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं और जो भी आपने प्लानिंग किया था या जो ड्रीम थे आपके, वो पूरे हो सकते हैं। क्योंकि ये राजेश सर ने जैसे बताया कि ये इंडस्ट्री या ये मार्केट इतना बड़ा है जहाँ पे आप 3 महीने में पिछले 9 महीनों की कसर पूरी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है। और इसी के साथ हम यहाँ पे आज के इस हाँ, कॉल। हेलो राजेश सर। हेलो राजेश जी। जी जी जी, रामेश्वर सर प्लीज। एक और इम्पोर्टेंट थोड़ा सा बातें बता दीजिए। बहुत सारे लोग जो डेलीगेटर लोग हैं, जिन लोग थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे लोग जो डेलीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों का 2FA जो इनेक्टिव दिखा रहा है, तो ज़्यादा पैनिक बिल्कुल ना होइए। उसमें लगातार कंपनी जो टेक टीम है अपना काम कर रहा है, आप सभी लोगों का 100% डेलीगेट हो जाएगा। तो विशेष पर आप सभी लोग इसमें विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थैंक रामेश्वर सर, इसमें राजेश जी, मैं आप भी कंटिन्यू कर थोड़ा सा सकते हैं। संदेश देना चाहूंगी, ये चीज कि आप लोग जितने भी डेलीगेटर हैं, आपको किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम इतना स्ट्रांगली काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है सबको सोल्यूशन दिया जाएगा। सिर्फ आप लोग जो फ्रेज वगैरह है, कोई लोग ईमेल आईडी मतलब ऐसी चीजें लेके आते हैं जो बिल्कुल भी मतलब, जैसे अब आपने डेलीगेट किया, उसका ईमेल आईडी ही भूल गए, तब ईमेल आईडी निकालना, उसका पासवर्ड निकालना, वो हमारा काम नहीं, वो आप ही ढूंढ के ला पाएंगे ना उस चीजों को। तो आप सब लोग, लेकिन जिसका टेक्निकली एरर है, सबका सोल्यूशन निकलेगा, सबका। उसके लिए अभी उसका टीम बैठने वाली है, दशहरे के बाद उसकी टीम, आज दशहरा, कल से उसके साथ टीम ही बैठ जाएगी। आप लोग का डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको सारा सोल्यूशन देने वाला है। क्योंकि जो वैलिडेटर का भी बता रहे हैं अपना, कि 2FA का इशू है गूगल ऑथेंटिकेटर का, वो एक सिक्योरिटी वाला पार्ट है। और सिक्योरिटी का पार्ट किसी के कहने से सही नहीं करेंगे, जिसका प्रॉब्लम है उन्हीं से डायरेक्टली कम्युनिकेट करके ही करेंगे वो। तो मेल के थ्रू कम्युनिकेट होगा और उसको पूरा होगा। तो गूगल ऑथेंटिकेटर हो या कोई भी इशू है, वो सिक्योरिटी के पार्ट है। सिक्योरिटी के पार्ट को किसी के कहने से नहीं कर सकते, चाहे राजेश सिंह बोले, चाहे रामेश्वर सर बोले, चाहे कोई भी बोले, वो मैनेजमेंट नहीं करेगा उसको। क्लियर उनका मैसेज है। वो जिसका प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे मेल के थ्रू, और मेल से कम्युनिकेट करके उसको सही करेंगे। तो उसका भी सेटअप बना दिया गया है, ऑलमोस्ट उसका रेडी है। तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सबका एक एक टोकन वापस डिलीगेट होगा और शानदार तरीके से होगा, और उसका बढ़िया बेनिफिट आप ले पाएंगे। सो थैंक यू राजेश सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और उम्मीद करते हैं हर एक चीज़ लोग आज एक्साइटेड हुए होंगे, खुश हुए होंगे। एक अलग माहौल होगा जहाँ पे सबको वेट था, बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब हो गई कंप्लीट और सब लोग अपने अपने काम पे लग जाएंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से आज विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम आज के इस